बड़े धोखे हैं इस राह में। मोहब्बत की राह में अक्सर ही लोगों को धोखे मिलते हैं, रुसवाई भी होती है। धोखे और रुसवाई से जुड़ी ऐसी ही 3 कहानियों से आज हम आपको वो इस खास पेशकश में रूबरू करवाएंगे। पहली कहानी बेंगलुरु की है, जहां एक अभिनेत्री ने एक बड़े नेता और मंत्री के बेटे पर मोहब्बत में धोखा देने का आरोप लगाया है। दूसरी कहानी रांची की है और तीसरी दास्तान लखनऊ की है, जहां 2 पत्नियों ने अपने ही पति पर शादी के नाम पर धोखा देने का आरोप लगा दिया है। चलिए, तो ये तीनों कहानियां एक एक कर हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात इस वक्त के हाई प्रोफाइल मामले की। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे पर कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री ने रेप और शादी के बाद धोखा देने का संगीन इल्जाम लगाया है। मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है। आरोप प्रत्यारोपों की बौछार हो रही है, लेकिन इसके साथ ही आरोप लगाने वाली युवती ने गौड़ा परिवार से अब खुद को अपनाने की अपील भी कर डाली है। युवती का यह दावा है कि वो एक अच्छी बहू साबित होगी। पहले रेप का केस दर्ज कराया और अब मीडिया के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार। कार्तिक पर शादी कर धोखा देने का आरोप लगाने वाली कन्नड़ अभिनेत्री का दावा है कि वो कार्तिक गौड़ा से बेइंतहा मोहब्बत करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। I believed him so much that he will not ditch me or cheat me. He is not a playboy. He is not playing with me and all. बेंगलुरु में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूंधे गले से अपनी मोहब्बत की दास्तां बयां करते हुए पीड़ित युवती ने दावा किया है कि कार्तिक के पीछे वो नहीं पड़ी थी, बल्कि कार्तिक ने ही उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। दोनों ने शादी भी की, लेकिन कार्तिक को जब पीड़िता के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चला तो उसने दूरी बना ली। He started avoiding me from July 25th because I told him I'm not getting regular chumps this month, so I have a doubt and all. He said, okay, go to doctor and get it checked and don't blame me and all. I said, you have done everything. If you are not the blame, then who will be the blame? So you have to take me to hospital, and I don't know all the procedure. Then he shouted at me. From then he stopped talking to me from July 25th. कार्तिक का परिवार पीड़िता पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा रहा है, लेकिन युवती की माने तो वो ये सब कुछ अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए कर रही है। युवती ने गौड़ा परिवार से भी खुद को अपनाने की अपील की है। साथ ही ये दावा भी किया है कि वो बहुत ही अच्छी बहू साबित होगी। टीम न्यूज नेशन। मॉडल ने कार्तिक पर रेप का आरोप लगाया तो रेल मंत्री भी अपने बेटे के बचाव में उतर आए। सदानंद गौड़ा ने बेटे पर लगे सभी आरोपों को एक साजिश करार दिया है। लव, शादी और धोखा, ये आरोप लगा है रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा पर। कार्तिक पर शादी के बाद धोखा देने और रेप का आरोप लगाने वाली युवती कन्नड़ फिल्मों में काम करने के साथ ही मॉडल के रूप में भी काम कर चुकी है। खुद को पीड़ित बताने वाली युवती ने रेल मंत्री के बेटे के खिलाफ बेंगलुरु के आरटी नगर थाने में रेप और धोखा देने के इल्जाम लगाए हैं। He called me to his Mangalore house. Then he tied this Mangal Sutra. Then he said, now you are my wife, you have to listen to me whatever I say. Then he forced me he used to keep calling me wife and all. He used to introduce all his friends saying she's my wife. And he was very possessive with me and he used to love me so much. रेल मंत्री के बेटे के खिलाफ जब पुलिस स्टेशन में रेप का केस दर्ज हो रहा था, उसी समय उसकी सगाई की रस्म भी चल रही थी। बेहद ही भव्य तरीके से चल रही एंगेजमेंट सेरेमनी में वीआईपी लोगों का जमावड़ा भी था। मेहमानों की आवभगत खुद रेल मंत्री कर रहे थे, लेकिन बेटे पर लगे गंभीर आरोपों ने रंग में भंग घोल दिया। रेल मंत्री बेटे को निर्दोष और आरोपों को साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ। ನನಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಲ್ಲ। ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ ಅಡಗಿದೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಂಶಯಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ। पिता के रूप में रेल मंत्री भले ही बेटे का बचाव कर रहे हों, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कार्तिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप और धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।
ये अभिनेत्री एक औरत हमारे यहाँ आरटी नगर पुलिस स्टेशन में पहुंच के कंप्लेंट दी है कि कार्तिक गौड़ा नाम का जो लड़का है उनके साथ प्यार थी उनके बीच में और मई महीने में उनको अपने गांव मतलब मंगलोर में ले जाके उधर उन्होंने शादी की है और सिर्फ शादी के समय 2 ही थे और भगवान के सामने शादी की है और उसके बाद उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी रहा है और वो कह रहे हैं कि कंप्लेंट में कि ये एक ज़बरदस्ती सेक्सुअल रिलेशनशिप हुई है और उसकी वजह से उनको रेप के धारा के तहत कार्रवाई ले जाना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के पूर्व सीएम के बेटे पर लगे इस सनसनीखेज आरोपों से देश की राजनीति में भी उबाल आ गया है। सदानंद गौड़ा विरोधियों के निशाने पर है। मामला बीजेपी के वरिष्ठ नेता का है, लिहाजा कांग्रेस सदानंद गौड़ा के साथ साथ अब बीजेपी पर भी निशाना साध रही है। वीडियो जर्नलिस्ट माइकल के साथ यासिर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। रेल मंत्री के बेटे पर रेप का संगीन इल्जाम लगा तो मौका विपक्ष को भी मिल गया। बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक सियासत उस मुद्दे पर तेज हो गई है और अब रेल मंत्री के इस्तीफे की भी मांग उठ रही है। हाल के दिनों में सदानंद गौड़ा मोदी सरकार के दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं जो अपने बेटे की वजह से राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर आए। कर्नाटक के पूर्व सीएम और रेल मंत्री के बेटे पर रेप का आरोप लगा तो सियासी विरोधियों ने भी अपनी तलवार म्यान से निकाली। बेंगलुरु की सड़कों पर कांग्रेस रेल मंत्री के बेटे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और रेप के आरोप में गिरफ्तारी की मांग की। केंद्रीय रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे को लेकर विवाद जो उठ गया है अब सड़कों पर पहुंच गया है। आप देख रहे हैं युवा कांग्रेस कार्यकर्ता बेंगलुरु के आनंदराव सर्कल के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि कार्तिक गौड़ा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जो है बैनर जला रहे हैं, कार्तिक गौड़ा और सदानंद गौड़ा के मांग कर रहे हैं कि उस पीड़ित महिला को इंसाफ मिले। सदानंद गौड़ा जी को उनका मंत्री के स्थान से नीचे निकलना चाहिए और उनका वो लड़की को एक जस्टिस न्याय देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे पर लगे आरोपों पर नजर मौजूदा मुख्यमंत्री की भी है। सिद्धारमैया ने वादा किया है कि इस पूरे मामले में कानून का पालन पूरी ईमानदारी से किया जाएगा। Law takes its own course. Okay. Law takes its own course. इस हाई प्रोफाइल मामले का संज्ञान राज्य महिला आयोग ने भी लिया है। महिला आयोग ने पीड़ित से मुलाकात करके उसकी हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। Case is very sensitive and serious issues also. So already took a chance police against the Kartik Gowda. यूपीए सरकार के दौरान बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को घेरने का कोई मौका नहीं चूकती थी, तो इस मामले में अब कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती है। रेल मंत्री के बेटे पर लगे आरोपों के जरिए वार सरकार पर किया जा सकता है, ये बात कांग्रेस भी अच्छी तरह जानती है। चाहे कोई भी नागरिक हो, चाहे कितने बड़े मिनिस्टर का बेटा हो या धनबल हो या बाहुबल हो, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। अगर गलती करी है तो कानून के तहत धाराएं लगनी चाहिए और सजा होनी चाहिए। कांग्रेस के उलट बीजेपी इस मामले को टिप्पणी लायक भी नहीं मान रही। बीजेपी के मुताबिक ये एक निजी मामला है और इसे निजी ही रहने दिया जाना चाहिए। ये एक पर्सनल अंदरूनी मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई मिसअप्रोप्रिएशन नहीं है किसी का पब्लिक लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल के ऊपर हमें प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है। बीजेपी इस मामले को भले ही व्यक्तिगत बता रही हो, लेकिन सच यही है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों की कोई भी बात निजी नहीं होती है। लिहाजा बात अगर निकली है तो दूर तक तो जाएगी ही। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन। उधर रांची में भी शादी के नाम पर मिले धोखे की एक कहानी सुर्खियों में। तारा शाहदेव ने अपने पति पर शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। ये पूरा मसला मीडिया में सुर्खियों में फिलहाल आया हुआ है। आरोपी पति फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। रांची की शूटर तारा शाहदेव का पति पुलिस से भागते भागते आखिरकार गिरफ्त में आया और फिर उसे रांची लाया गया। लेकिन रात भर चली पुलिस की पूछताछ के बाद लव जिहाद के इस केस की गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है।
पुलिस की जांच में कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। तारा शाहदेव के आरोपों के उलट रांची पुलिस ने बताया कि पूछताछ में रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन के मुस्लिम होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पता किया है या जो कुछ भी इन्वेस्टिगेट किया है उसमें कोई फिक्टिशियस नेम या किसी तरह का मुसलमान का नाम या कुछ भी कहीं पे नहीं आया है। अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने किया है वो सभी जगह पे रंजीत सिंह कोहली ही हम लोगों को मिला है, चाहे वो इनका पुराना ड्राइविंग लाइसेंस हो, राशन कार्ड हो, यहाँ तक कि पासपोर्ट हो, बैंक अकाउंट्स हो। जो अभी दिल्ली में हम लोगों ने छापेमारी की और दिल्ली में जो हमारी टीम गई थी वहां पे भी जो हम लोगों ने होटल्स में जो पता किया, जो एक दो जगह पे, उस जगह पे भी रंजीत सिंह कोहली नाम ही यूज किया गया है। पुलिस की माने तो रंजीत कोहली हिंदू ही है। हाँ, रंजीत का झुकाव इस्लाम की तरफ जरूर है। इस बात को खुद रंजीत ने भी कबूल कर लिया है। ये मूल रूप से हिंदू है, ये हिंदू धर्म में ही जन्मा है, हिंदू धर्म में ही पला बढ़ा है, पर इसका ये कहना है कि ये इस्लाम धर्म से भी प्रभावित है। ये अपने आप को और कई धर्मों के पुस्तक और अध्यात्म से जुड़ी हुई किताब पढ़ने की बात बताता है। उसमें इसको इस्लाम धर्म के तरफ अपना पर्सनल झुकाव है। इसको लेके इसने इस नाम रकीबुल नाम के बारे में भी जो पता किया, इसे बताया गया रकीबुल नाम का मतलब क्या होता है। वो नाम इसको अच्छा लगा और ऑलरेडी इसका पर्सनल झुकाव इस्लाम की तरफ है, इसलिए ये इस नाम को भी यूज करता है और मन से ये इस्लाम धर्म को भी मानता है, पर फॉर्मल कोई भी चीज हम लोग को नहीं मिला। हालांकि पुलिस इस बात को मान रही है कि शूटर तारा शाहदेव और रंजीत कोहली के बीच हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रीति रिवाजों के साथ शादी हुई थी। रंजीत और तारा के बीच निकाह की रस्म भी पूरी की गई, लेकिन तारा के साथ कोई धोखेबाजी नहीं की गई, क्योंकि तारा को दोनों ही धर्म मानने की बात पहले ही पता थी। जो हम लोगों ने पूछताछ किया है उसमें ये पता चला है कि फॉर्मल वे में एक निकाह की भी कार्रवाई हुई थी, शादी के अगले दिन ही हुई थी, और उसमें कुछ क्लोज फैमिली मेंबर्स थे, कुछ और लोग थे, कुछ काजी और कुछ रिलीजियस लोग भी आए थे, पर कौन लोग थे ये अभी हम लोग पता कर रहे हैं उनसे भी, पर ये अब स्पष्ट है कि निकाह की कार्रवाई भी हुई थी। और जो आरोपी के द्वारा बताया गया है कि इस पूरे चीज के बारे में तारा शाहदेव और उनके परिवार वालों को, दोनों फैमिलीज को इसके बारे में पता था। उसने अपने इस आइडेंटिटी के बारे में भी तारा को बताया था और उसको भी जानकारी थी इस बारे में। इस बात पे भी एग्रीमेंट हुआ था कि दोनों तरीके से शादी होगी, हिंदू रीति रिवाज से भी शादी होगी और निकाह भी होगा। जांच में भले ही ये बात साफ न हुई हो कि रंजीत कोहली ही रकीबुल हसन है, लेकिन पूछताछ के बाद पुलिस भी मान रही है कि रंजीत के मुताबिक वो पिछले 1 साल से नमाज पढ़ रहा है। अभी जो हम लोगों को पता चला है पिछले 2 साल से तो जरूर यूज कर रहा है और पिछले 1 साल से नमाज भी पढ़ता है। ये एक बार जो कहता है रात में नमाज पढ़ता है, और इसके बारे में घर वालों को भी जानकारी है। शादी के पहले भी ये जानकारी दी गई थी, और जो निकाह की बात है वो भी इसका कहना है कि शादी करने के पहले भी ये बात डिसाइड हुआ था कि दोनों तरीकों से शादी। धर्म परिवर्तन के आरोप को लेकर भले ही पुलिस के हाथ अब तक खाली हों, लेकिन पुलिस उसके एक एक काले चिट्ठे को खंगालने में जुटी है। ये भी कि कल तक मामूली पैसे कमाने वाला रंजीत कोहली आज कैसे करोड़ों के वारे न्यारे कर रहा है। श्याम सुंदर सुशोभित के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए, फिलहाल रंजीत हिरासत में है। तारा अपनी सास और पति पर आरोपों की बौछार कर रही है, तो रंजीत भी अब तारा को देशद्रोही बता रहा है। रंजीत कोहली और उसके परिवार की ओर से किए गए शोषण के बाद तारा शाहदेव ने न्याय के लिए पीएम तक से गुहार लगाई है, लेकिन रंजीत और उसकी मां अपने ऊपर लगे आरोपों को कबूलने के लिए तैयार नहीं। तारा शाहदेव ने रंजीत पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया, तो रंजीत ने उल्टा तारा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। रंजीत के मुताबिक तारा ने धर्म के नाम पर लड़ाई लगा दी है और वो देशद्रोही है। उसने लड़ा दिया है सब धर्म के नाम पे सबको। क्या लड़ाई को उसने पूरे रोड फैला दिया है। आप इस्लाम धर्म से भी शादी करेंगे उनसे, वो लड़की देशद्रोही हो गई है। आपने ये बात उन्हें बताई थी कि आप इस्लाम धर्म से भी शादी करना चाहते हैं। हालांकि तारा रंजीत की हर सफाई को नौटंकी बता रही है। जाहिर सी बात है कि उसके पास वो कोई बात नहीं बचती है कि एक लड़की को आप कैसे बदनाम करोगे। कि वो मुझे, अगर मैं आपकी पत्नी थी, मैं कहीं नहीं भागी थी, मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी, जब मैंने पुलिस से मदद मांगी, हाल में मैं गई थी, मैं वहाँ पे एडमिट थी, आप उस समय आते, आप पुलिस को ये बात बताते, उस समय ही आप ये बात कहते कि मेरे साथ हो रहा है, मेरे परिवार वाले से बात करते, या मीडिया जो उस दिन सबको खोज रही थी,
7 दिन बाद आपको ये बात याद आती है। तारा शाहदेव ने अपने ऊपर हुए सितम के लिए रंजीत की मां पर भी आरोप लगाए। तारा के मुताबिक उसकी मां अक्सर उसे पीटा करती थी, जिसके घाव अब भी उसके शरीर पर मौजूद हैं। लेकिन रंजीत ने तारा को ये कहकर झूठा साबित करने की कोशिश की कि उसकी मां की कमर का ऑपरेशन शादी के कुछ ही दिनों पहले हुआ था और 80 साल की उसकी मां उस वक्त ठीक से चल भी नहीं सकती। लेकिन तारा रंजीत के दावे को बेनकाब करने के लिए एक वीडियो सामने लाई है। वो जो मेरे पास था वो मैंने आप लोगों को दिखाया, तो सारी दुनिया के सामने है कि सच क्या है। वो जो आपको वो बता रहे हैं या वो जो आपके सामने है, वो वही 80 साल की बूढ़ी। आप चेहरा मिला लो, एज देख लो, 1 महीने 30 दिन पहले की वो फोटो है। 30 दिन में वो 80 साल की बूढ़ी इतनी बूढ़ी हो गई। 30 दिन पहले वो जवान थी। आप सोच सकते हैं किस हद तक इस बात को वो कर रहे हैं। वही अपने ऊपर लगे आरोपों पर उठे सवालों से रंजीत की मां पल्ला झाड़ रही है। दोनों अपने शादी किया, अपने जो करना है। जाहिर है मामले में दोनों ओर से एक दूसरे पर सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। रोज रोज नए आरोपों और खुलासों के बाद लगता है कि तारा और रंजीत के बीच लव जिहाद के किस्से के अभी कई पन्ने और भी पलटे जाएंगे। श्याम सुंदर सुशोभित के साथ टीम न्यूज नेशन। तो रांची के कथित लव जिहाद का मामला भी सुलझ भी नहीं पाया था कि लखनऊ में भी इसी तरह का एक और मामला सामने आया। नासिक की रहने वाली एक युवती ने लखनऊ के एक युवक पर शादी के नाम पर धोखा देने का संगीन आरोप लगाया है। नासिक से लखनऊ का सफर तय करने वाली इस लड़की ने एक हसीन जिंदगी के सपने देखे थे। एक अनजान शख्स की मोहब्बत पर यकीन करके उसके लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। प्रेमी ने शादी का वादा किया तो नासिक छोड़कर अनजान शहर लखनऊ भी आ गई। लेकिन प्यार के नाम पर उसे सिर्फ धोखा मिला। अपने सपनों के घर में रहने की जगह अब वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है। लड़की का दावा है कि वो लव जिहाद का शिकार हुई है। अपने प्रेमी के खिलाफ उसने लखनऊ के कैंट थाने में शादी के नाम पर शोषण करने और धोखा देने की एफआईआर भी दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि खुद को आर्यन बताने वाले शख्स से उसकी मुलाकात 2013 में नासिक में हुई थी। मैं होमगार्ड में थी नासिक में, पुलिस भर्ती की प्रैक्टिस कर रही थी। वहाँ एक ग्राउंड पे आते थे फिटनेस के लिए, वही हमारी दोनों की मुलाकात हुई थी। उधर भी हम 7-8 महीने से कांटेक्ट में थे नासिक में। उसके बाद में हमने मैरिज करने का फैसला किया। मुलाकात मोहब्बत में बदली। आर्मी में क्लर्क के पद पर तैनात प्रेमी ने लखनऊ में चलकर शादी करने का वादा किया और दोनों लखनऊ आ गए। लेकिन लखनऊ में ही इस हकीकत से पर्दा उठा कि आर्यन का असली नाम खालिद अनवर है। आर्यन नाम बताते थे खुद का, खालिद अनवर भी नाम बताया नहीं था, आर्यन नाम बताया था मुझे उधर नासिक में। फिर उसके बाद मम्मी पापा को भी यही बातें बताते गए सब। पीड़िता की माने तो दोनों की शादी नागपुर के एक मंदिर में हो चुकी है। लेकिन खालिद अब अपने परिवार के कहने पर कोर्ट मैरिज से मुकर रहा है। साथ ही उसे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। पीड़िता ने खालिद के परिवार पर लखनऊ छोड़कर नासिक जाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। कथित लव जिहाद का ये मामला अब लखनऊ पुलिस के हवाले है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस भी तेजी से जांच में जुट गई है। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन।